ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिनके डीएनए में मैनिपुलेशन कर दिया जाता है, यानी कि डीएनए में फेरबदलाव कर दिया जाता है। एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा या फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनके डीएनए में बदलाव कर दिया गया है, बाहर से जीन लाकर डाल दिया गया है, ऐसे जीन्स क्या कहते, बाहर से का मतलब है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दूसरे एनिमल से, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। ट्रांसजेनिक रेट्स, रैबिट, पिग, शीप, काउ एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस। ट्रांसजेनिक रेट्स हुआ, रैबिट्स हुआ, पिग हुआ, शीप हुआ, काउ हुआ एंड फिश हुआ बनाए प्रोड्यूस कर दिए गए हैं, बना लिए गए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। Although over the 95% of all existing transgenic animals are mice, जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उसमें 95% क्या है, चूहे हैं। वाई आर दीज एनिमल बीइंग प्रोड्यूस। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस क्यों करते हैं। हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन, इस तरह के बदलाव से हमको क्या फ़ायदा है। लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीज़न, इसके कुछ रीजन्स हैं जैसे कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। Transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes and are regulated. ट्रांसजेनिक एनिमल्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि हम ये स्टडी कर सकें कि जीन्स कैसे रेगुलेट होते हैं एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। और वे जो नॉर्मल फंक्शन है हमारी बॉडी के वो कैसे रेगुलेट करते हैं। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ। देखो एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर है जो कि ग्रोथ में इन्वॉल्व है, ये है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इसकी स्टडी करने के लिए बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर, हम क्या करते हैं किसी अदर स्पीसीज से जीन्स डाल देते हैं, जिससे क्या होता है ये जो कॉम्प्लेक्स फैक्टर है हमारा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ये नहीं बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि that alter the formation of this factor and studying the biological effect, और हम क्या देख उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं कि क्या हुआ है। that result इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। इससे हमें जानकारी मिलती है कि जो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स फैक्टर हैं उनका बायोलॉजिकल रोल्स क्या है, बॉडी में बायोलॉजिकल रोल्स। ठीक है। स्टडी ऑफ डिसीज़, देखो अगर कोई डिसीज़ होती है उसको उसको देखने के लिए कि डिसीज़ कैसे डेवलप हुई है, कैसे जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, तो इसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़। बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल इसलिए बनाए गए हैं कि हम ये पता कर सकें कि जीन्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं बीमारी को डेवलप होने में, बीमारी होने में। ठीक है। दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिसीज, तो ये ह्यूमन डिसीज हैं उसके लिए क्या करते हैं मॉडल की तरह से काम करते हैं। सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिसीज इज मेड पॉसिबल। इससे क्या होता है जो डिसीज है बीमारी है उसके न्यू ट्रीटमेंट हम ये देख सकें कि हम कैसे अच्छे से डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिसीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एल्जाइमर्स। आज जो है ह्यूमन्स की बहुत सारी बीमारियों के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट हैं, जैसे कि कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए और एल्जाइमर के लिए। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। देखो कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बीमारी को ठीक करने के लिए चाहिए होते हैं और वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं इन एनिमल्स में बना लेते हैं। देखिए कैसे मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिसीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बहुत सारी बीमारी हैं जो कि कुछ मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिसीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। कुछ डिसीज को ट्रीट करने के लिए क्या चाहिए होता है हमको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक, और इन प्रोडक्ट को लैब में बनाना ये सब क्या होता है बहुत महंगा काम होता है, एक्सपेंसिव होता है। Transgenic animal that produce useful biological product can be created by introduction of the portion of DNA or gene which codes for a particular product, such as
देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमको चाहिए इंसुलिन, तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी जो हमारी ह्यूमन बॉडी से मेनली हम क्या लेते हैं, जीन्स ले लेते हैं, वो जो इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। अब हम उस जीन को जैसे कि हम ई. कोलाई बैक्टीरिया में डाल देते हैं, उससे क्या होता है, हमें इंसुलिन मिल जाता है। ऐसे ही इसमें है, अगर हमें कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट चाहिए, तो हम डीएनए का वो पोर्शन या जीन्स हम ट्रांसजेनिक एनिमल में डाल देते हैं और वहाँ पे उसका फॉर्मेशन करा लेते हैं। जिसमें एक एग्जाम्पल दिया है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एक केमिकल है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल होता है यूज़ टू ट्रीट एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो होती है एक लंग्स की बीमारी होती है, सिगरेट स्मोकिंग में ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें एम्फाइसीमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इस ट्रीट को ज़्यादा क्या उसी से ही ज़्यादा होता है ये। एम्फाइसीमा डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए अल्फा एंटीट्रिप्सिन का यूज़ किया जाता है और इसको हम बनाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल में। सिमिलर आइटम आर बीइंग मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, फिनाइलकीटोनुरिया के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी। ठीक है, अब ये देखो इन 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोज़ी प्रोड्यूस। देखो 1997 में क्या हुई, एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई, उसका नाम बोला गया रोज़ी। प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क। ये क्या करती है, जो ह्यूमन प्रोटीन है उसके समान मिल्क प्रोड्यूस करती है, जो तो ह्यूमन्स का होता है। उसमें क्या होता है 2.4 ग्राम पर लीटर क्या होती है, ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क होता है ये। 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन्स होती हैं। मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। इस मिल्क में क्या होता है, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन होता है एंड वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज़। ये जो होता है, जो मिल्क है, ये जो ह्यूमन बेबीज़ के लिए बहुत बैलेंस प्रोडक्ट है। दैट नेचुरल काउ मिल्क, जो हम गाय का दूध पिलाते हैं उससे बैलेंस प्रोडक्ट ये है हमारा ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन होता है गाय के दूध में, जो कि हमने ट्रांस जीन में फेरबदलाव करके जो काऊ बनाई है रोज़ी उसके मिल्क में, ठीक। अब देखो एक है वैक्सीन सेफ्टी। अगर हमने कोई वैक्सीन बनाई है उसका ट्रायल पे सबसे पहले किस पे किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल पे किया जाता है। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज़ टेस्टी ऑफ द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन। अगर कोई भी हम वैक्सीन तैयार हुई है तो सबसे पहले उसको किस पे चेक की जाती है, ट्रांसजेनिक एनिमल पे, बिफोर दे आर यूज टू ह्यूमन के यूज़ से पहले। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। देखो ट्रांसजेनिक चूहे हैं, ट्रांसजेनिक चूहों का यूज़ किया जाता है पोलियो वैक्सीन की टेस्टी के लिए। इफ सक्सेसफुल, अगर ये सक्सेसफुल होती है एंड फाउंड टू बी रिलायबल और ठीक है, तो दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी। उसके बाद हम चूहे के बाद मंकी पे इसका ट्रायल करते हैं टू टेस्ट चेक करने के लिए सेफ्टी ऑफ द बैच ऑफ द वैक्सीन की सेफ्टी के लिए। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। देखो अगर कोई केमिकल हमने बनाया है, कोई मेडिसिन हमने बनाई है, तो उसका टेस्ट भी पहले ट्रांसजेनिक एनिमल पर ही किया जाता है। दिस इज नाउ नोन एज टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग। Procedure is the same as that used for testing toxicity of the drug। केमिकल की सेफ्टी टेस्टिंग भी उसी तरह से की जाती है जैसे कि ड्रग की। ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन्स। ट्रांसजेनिक एनिमल वो में क्या करते हैं, हम ऐसे जीन्स डाल देते हैं विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस। जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हैं देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल है उनसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल में सेंसिटिविटी है टॉक्सिक के लिए, तो हम जल्दी पता कर पाएंगे कि हाँ टॉक्सिक, उसका जो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। कम कम टॉक्सिसिटी पे भी हम पहचान लेंगे। दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड द इफेक्ट स्टडीज। हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल को उसमें एक्सपोज करते हैं, उसके बाद इफेक्ट को अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन द लेस टाइम। हम क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल में टॉक्सिसिटी को हम बहुत कम टाइम में प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ ये टॉक्सिक है, हानिकारक है ये केमिकल, ठीक। अब आगे देखो इथिकल इश्यू। इथिकल इश्यू का मतलब ये होता है कि जो हम ट्रांस एनिमल्स बना रहे हैं ये ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ देखो अब इसमें क्या लिखा है, द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर। जो हम ये चेंजेस कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन रेस में, ये जो है आगे देखो।